नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, रमेश झा महिला कॉलेज, सहरसा. Purpose of making this video is to talk about how to reduce stress in the lockdown period of COVID-19. और मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि मैं आप सबों से कनेक्ट होना चाहती थी. अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को चुनती फ्रॉम लिटरेचर तो वो फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक व्यूअर के लिए ही होता. बट इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, इनफैक्ट इन होल वर्ल्ड. सो आई थॉट टू टॉक अबाउट हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस इन दिस लॉकडाउन पीरियड. और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार एक इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई है जिसमें हम सब एक ही कंडीशन में हैं, पूरी दुनिया एक ही सिचुएशन में है. और इनफैक्ट द होल वर्ल्ड इज़ सेलिंग इन अ सेम बोट. इसलिए हम लोग एक दूसरे की सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम सब इसी चीज़ से गुज़र रहे हैं. और इसीलिए मैंने चुना है. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत अचानक लॉकडाउन हो गया ड्यू टू दिस कोविड-19 और हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे. इसलिए इस चीज़ की सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारे दिमाग पे ही पड़ी. फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल परेशानी हमें हुई और एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आया जिसके बारे में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था. तो ऐसी स्थिति से हैंडल कर पाना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी, अभी भी है, बट हमने फिर भी अपने आप को बहुत हद तक एडजस्ट कर लिया है ऐसे सिचुएशन में. लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन की वजह से, चूँकि सिचुएशन ऐसी थी कि हमें लॉकडाउन कर दिया गया, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ वर्कर्स को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है. बट चूँकि हमें लॉकडाउन कर दिया गया, हम बिल्कुल आइडल हो गए, घर में बंद हो गए, तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पे पड़ा और हमें स्ट्रेस से गुज़रना पड़ा. हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इससे अफेक्टेड हुई है. आज मैं उसी के बारे में बात करूँगी. हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें. मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा और ज़्यादातर लोग इस चीज़ से हैंडल भी कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें इस विषय पे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है. फ्रेंड्स, ये बहुत कठिन सिचुएशन है. इसको WHO ने पैंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी है, ये हर जगह है. और चूँकि इसकी कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एकमात्र इलाज लॉकडाउन ही है, सोशल डिस्टेंसिंग ही है. इसलिए हमें लॉकडाउन कर दिया गया. और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये परिस्थिति बहुत लंबी चलने वाली है. ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और अगर हम बैक टू वर्क भी जाएंगे फिर भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए इस सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक लेके चलना पड़ेगा. और हमें खुद को इसके लिए तैयार करना होगा और हम तैयार हो भी गए हैं, हम तैयार भी हैं. अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की. हमें स्ट्रेस हो क्यों रही है और हम स्ट्रेस से बच कैसे सकते हैं. जैसा मुझे लगता है, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है और जैसा मैंने फ़ील किया है कि जब से कोरोना वायरस आया है, जब से ये कोविड-19 आया है और हम लॉकडाउन हुए हैं, हम रिपीटेडली सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखते हैं और उस पे रिपीटेडली कोरोना के ही बारे में दिखाया जाता है. तो चूँकि उसको हम बार बार वही चीज़ देखते हैं तो उसकी असर हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा हो रही है. दूसरी चीज़, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी वही है, अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं वहाँ भी वही है. तो आप किसी भी चीज़ को, जैसा हम सब पहले से भी जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लगातार अगर करने लगे तो उसका बहुत असर आपके माइंड पे हो जाता है. हमें इसी से बचना है, हमें खुद को इसी से बचाना है. सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेस का कारण यही बन रहा है. कुछ और भी कारण हैं, जैसे
हमें 24 आवर घर में रहना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है डेली वेजेस लेबरर्स के लिए, उनकी परेशानियों को हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बहुत मुश्किल हो रही है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि 24 घंटे में किसी एक आध घंटे के लिए घर से बाहर निकलते थे, किसी पार्क में जाते थे, उनका माइंड चेंज होता था, अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलते थे, योगा करते थे, बातें करते थे, तो उनका माइंड थोड़ा चेंज होता था। उन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है और यकीनन स्वाभाविक है कि उन्हें डिप्रेशन होगी ही। फिर हम बात करते हैं अपने यंगस्टर्स की। हमारे यंगस्टर्स को एवरीडे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जाने की आदत थी, उन्हें 24 आवर्स के लिए घर में बंद कर दिया गया है। हम अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का असर हमारे दिमाग पे हो रहा है। और चूँकि हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वन से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका असर बहुत हमारे दिमाग पे, हम उन्हें देखना चाहते हैं, उनके हाल चाल को लेना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस, एंग्जाइटी में बदलेगी ही। लेकिन हमें इस परिस्थिति में खुद को उसी स्ट्रेस और उसी एंग्जाइटी से बचा कर रखना है, क्योंकि अगर एक बार हमें डिप्रेशन हो गया तो हम इस कोविड-19 सिचुएशन से तो निकल जाएंगे, बट उस डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और मुझे जहाँ तक याद है, ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं आई है हमारी ज़िंदगी में कि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा सोचना पड़ा है। लेकिन कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर हमारे दिमाग पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा। हम चूँकि हर वक्त उसको सोचते हैं, इसलिए उससे एंग्जाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, और हमें उसी से बचना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम कैसे बचेंगे इससे, अब हम इसकी बात करते हैं। हम खुद को, सबसे पहली बात तो है कि हम खुद को रेगुलर रूटीन के बहुत क्लोज़ रखें। ठीक है, आप एग्जैक्ट उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं जो आपकी रेगुलर रूटीन थी, बट आप खुद को उसके क्लोज़ रख सकते हैं। आप खुद को बिज़ी रखें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बिज़ी रखें। बहुत सारा तरीका है खुद को बिज़ी रखने का। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने के लिए आप म्यूज़िक सुनें, आप मूवीज़ देखें, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। और अगर आपकी पहले कभी कोई हॉबी रही है जो इस ज़िंदगी के जद्दोजहद में कहीं पीछे छूट गई है, तो यू कैन गो बैक टू दैट हॉबीज़ ऑल्सो। आप पेंटिंग करें, अगर लेडी हैं दे लव स्टिचिंग, वो स्टिचिंग करें। सिंगिंग जिनको अच्छा लगता है वो सिंगिंग करें, गार्डनिंग करें। खुद को बिज़ी रखें, बहुत ज़रूरी है। दिमाग जितनी तरह से बिज़ी रहेगा, कोविड उतना कम हमारे ऊपर हावी होगा। और हमने क्या किया है कि हमने स्ट्रेस को खुद पे हावी कर दिया है, जबकि हमें स्ट्रेस के ऊपर हावी होना चाहिए। स्ट्रेस शुड नॉट हैव कंट्रोल ऑन अस, वी शुड कंट्रोल ऑन स्ट्रेस। और मैं इस बात को मानती हूँ कि स्ट्रेस नेचुरल और मैनेजेबल पार्ट ऑफ लाइफ है, या उसे आप ऐसे कह लें कि स्ट्रेस इज़ नेचुरल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ येट मैनेजेबल। हम स्ट्रेस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजेबल है। हमारा पूरा कंट्रोल हमारे स्ट्रेस पे हो सकता है। दूसरी चीज़, जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप कृपया कर अपना बहुत ख्याल रखें, भरपूर नींद लें, 7-8 घंटे की, हेल्दी खाना खाएं, और कोविड के बारे में ना सोचें, वो चला जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। आप अपने हेल्थ की चिंता करें, और आप भी खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करें, घर के बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये अनुभव किया है कि जब हम बिज़ी होते हैं, उस वक्त हमारी इच्छा होती है कि हम खुद को आइडल रखें, कुछ समय के लिए हमें छुट्टी मिले, कुछ समय के लिए हम कुछ ना करें। उस वक्त हम सोचते हैं काश हमें 1 हफ़्ते की छुट्टी मिल जाती, कुछ नहीं करना पड़ता, हमें तो अपने बच्चों के, और हम कंप्लेन भी करते हैं,
हमें तो खुद के लिए टाइम नहीं है, हमें तो फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हमें तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है। आज ज़िंदगी ने, इस कोविड-19 ने आपको ये मौका दिया है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं कि और एक चीज़ और, आई एम डैम श्योर अब ज़िंदगी में ऐसा लॉकडाउन और ऐसी छुट्टी तो नहीं मिलेगी। इसलिए इसको ये मान के चलें कि ज़िंदगी ने एक मौका दिया है अपनों के साथ भी बैठने का, उन्हें जानने का, समय बिताने का और खुद को आराम देने का। इसलिए आप इसको पॉजिटिव तरीके से लें। और आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा दिमाग हमेशा अपोजिट सोचता है। जब हम चाहते हैं कि जब हमें बिज़ी रहना होता है, उस वक्त हमारा दिमाग चाहता है हम छुट्टी में रहें। जब हम छुट्टी में रहते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग चाहता है हम बिज़ी रहें। और मैं डैम श्योर हूँ कि इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, कुछ ही समय के बाद, बहुत ऐसे लोग हैं जो कहेंगे लॉकडाउन ही अच्छा था, आराम था। मुझे पता है ऐसा होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है और ये होना ही है। इसलिए इस समय का भरपूर यूटिलाइज़ करें इसको अच्छी तरीके से, पॉजिटिव चीज़ों में। आप जिस वक्त रिपीटेडली टेलीविज़न चैनल देखते हैं और उस पर सिर्फ कोरोना के बारे में देखते हैं, मौत के आंकड़ों को देखते हैं, उस वक्त आप चाहें तो किसी मोटिवेशनल चैनल को देख सकते हैं, किसी मूवी को देख सकते हैं, आप किसी अच्छे राइटर को पढ़ें, किसी मोटिवेशनल बुक को पढ़ें। आप खुद को सोशल मीडिया पे बिज़ी रखें, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पे आप खुद को बिज़ी रखें। वहाँ जाके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें और अपनी फीलिंग्स को अंदर ना रखें। जो भी आप फील कर रहे हैं उसे आप एक्सप्रेस करें वहाँ जाकर। और आप यकीन मानिए, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि आप वहाँ पे एक कमेंट लिखेंगे, उसके बाद वो बातों का सिलसिला इतना लंबा चलता है कि कितने घंटे आपके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि स्ट्रेस ना ले करके खुद को व्यस्त रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, योगा करें, घर के काम में मदद करें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस घर में करें जो आपको फिट रखेगा। अपने बच्चों को जानें, जिनको कभी जानने का मौका नहीं मिला है आपको, उनको जानने की कोशिश करें। फिर आपको ऐसा, मैं बार बार कह रही हूँ, फिर आपको ऐसा मौका ज़िंदगी में नहीं मिलेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ 24/7 टाइम बिता सकेंगे। सो टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है कि कोविड एक बहुत मुश्किल समय लेकर अपने साथ आई है, लेकिन हर चीज़ की कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कुछ गुड इफ़ेक्ट्स भी होती हैं। और आप मान के चलिए कि कोविड के गुड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि हमें अपने लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला है और हम उसे बिताएं, हम उसमें खुद को बिज़ी रखें, अपने घर में बड़ों का पूरा ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद हमेशा रखें। होप इज़ द ओनली थिंग विच कीप्स यू गोइंग अहेड। होप ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने की, निरंतर आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। इसलिए होप रखें, सब कुछ ठीक होगा, सब नॉर्मल होगा, सब अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेस ना लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट करें, आप फीडबैक ज़रूर दें। और दूसरी चीज़, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।